हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद मोहित पर। आज हम देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। से किताब किसने जीता है ना? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है ना? ऑस्ट्रेलिया जीती है, बिल्कुल बात सही है ना? यहाँ पर आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज टाइगर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य ग्रहण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये आपका उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ पे? उत्तराखंड, है ना? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 खिताब जीता है? 41 नंबर बताना है। एक सेकंड, 40 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? 40 नंबर छूट गया था। हाँ, भजन लाल शर्मा तो राजस्थान की है ना सीएम। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 40 नंबर रह गया था प्रश्न का। हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 है ना, ये जो है डे शुरू किया गया, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो आपका होगा बिहार पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट है ना, मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है ना? 41 नंबर बताइए। तो ये आपका होगा यहाँ पर प्रवीणा अंजना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? हमने बहुत बार बताया 18 मंडल है। 75 आपके क्या है? जिले, 75 जिले 18 मंडल है। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। काला नमक जो है चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बताना डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। ये चुना गया है आपका, यहाँ पर आंसर क्या होगा? सिद्धार्थनगर। हाँ, बिल्कुल सही है, सिद्धार्थनगर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। गोरखपुर से है आपका टेराकोटा शिल्प, ठीक है ना? काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़। दालें जो है गोंडा। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? बहुत बार प्रश्न कराया है। वाराणसी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित यहाँ पर बताइए प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? ये किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया, आपको बताना है। ये बनाया गया आपका आगरा और नोएडा। 45 नंबर का सी होगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर सुमेलित करना है। थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न हो सकता है आपका ये, है ना? चलिए यहाँ पर बताइए। अब देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। जैसा कि हमने बताया था कि काली मिट्टी के जो बर्तन है ना, निजामाबाद, है ना, कहाँ लिखा हुआ है? पहले का चौथा। चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करेंगे, खुर्जा। ए का चौथा और बी का दूसरा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ए का चौथा, बी का दूसरा। और पीतल की बात करेंगे, पीतल आपका मुरादाबाद है, पीतल के बर्तन, है ना? और शीशा वाला फिरोजाबाद, कांच का शीशा, चूड़िया नहीं देखी, कांच की चूड़िया। हाँ, तो यहाँ पर आपका सुमेलित हो गया, बिल्कुल सही है। देखिए, जवाब हमारे बीच आ चुका है ना? बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था, है ना? महोदय श्री था आपको देखिए 47 का बताना है। तो 43 आपका यहाँ पर कन्नौज हो जाएगा, ठीक है ना? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की, है ना, किस शैली का एक उदाहरण है? 48 नंबर बताना है। तो मध्य प्रदेश का जो है ना, ये आपका है आपका नागर। कौन सी शैली है? नागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, है ना? यहाँ पर बताइए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? है ना? 49 नंबर बताना है। 49 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 2003। 49 नंबर क्या होगा? 2003 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है ना? कौन सा नहीं है आपको बताना है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। 50 नंबर। तो 50 नंबर में जो आपका ये भांगड़ा दिया ना, ये नहीं है आपका, है ना? ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? 51 नंबर। ये आपकी टका है। कौन सी है? टका है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है ना? 52 नंबर क्या होगा? मिशन इंद्रधनुष जो है भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका टीकाकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। किस दिन के उत्सव के दौरान जो है परमवीर चक्र जो है, अशोक चक्र है और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? ये कब प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस में कि स्वतंत्रता दिवस में? 53 नंबर में ये जो विकल्प है ना, इन दो में कोई एक होगा। आपको बताना है कब दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस सभी को पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है ना? 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को। यहाँ पर दिया श्रीलंका, यहाँ पर बताना है भारत से यहाँ पर जो है, तो ये आपका कौन सा? पाक जल संधि है ना? पाक जल संधि है। जीएसटी के संबंध में आपको बताना, जीएसटी आईएन का पूर्ण रूप क्या होता है ना? यहाँ पर आपको बताना है। तो वैसे भी जीएसटी तो आप जानते हैं, गुड सर्विस टैक्स होता है ना? और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना? आईएन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था? देखिए, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? हाँ, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। इसकी स्थापना जो है आपकी 1935 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। स्थापना पूछेगा तो 1935 लगाइएगा, अगर राष्ट्रीय आपकी 1935 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था।
स्थापना पूछेगा तो 1935 लगाइएगा, अगर राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949 लगाना है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बताइए स्वज नहर किसको जोड़ती है? स्वज नगर को भूल जाओ, है ना, भूल जाओ, बोलते हैं ना ट्रेन, भूल जाओ। भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर कहाँ दिया है? ये दिया तो है भूमध्य सागर, लाल सागर, 57 नंबर का सी। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन उत्पादकता दोनों में हुआ था? ये दोस्तों हुआ था आपका गेहूं में। किसमें? गेहूं में। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है ना, सही सुमेलित कौन सा है? 59 नंबर बताइए। तो यहाँ पर जो बाक्साइट है ना, ये झारखंड में होता है, और झारखंड में जगह का नाम क्या है? लोहरदगा, ठीक है ना। यही वाला सुमेलित है, बाकी सब तो गलत है ना। लव आयस का जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला में, कोडरमा में थोड़ा है। कोडरमा में तो आपका अपराग है, यहाँ पर अपराग है आपका, ठीक है ना, ये अपराग है आपका यहाँ पर। ये कहाँ पे पड़ता है? कोडरमा झारखंड में पड़ता है, झारखंड में, याद रखिएगा, झारखंड में। तालचेर उड़ीसा में, ये कोयला के लिए है ना, ये कोयला के लिए, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ है? उड़ीसा में तालचेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक के समय निर्धारण मानक यामोत्तर 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा की जनपद से होकर गुजरती है। यहाँ पर बताना है, ये गुजरती है आपकी प्रयागराज। प्रयागराज जानते ही है, इलाहाबाद पहले इसका पुराना नाम था, अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज आपका हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? आपको बताना है। 61 नंबर क्या होगा? 61 नंबर में कह रहे हैं कि पहले आपका आएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, और उसके बाद नव पाषाण काल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला जी का भी जवाब है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है, रत्नावली प्रियदर्शिका और यहाँ पर नागानंद नाटकों के रचयिता कौन थे? अब रत्नावली प्रियदर्शिका है, ये आपको बताना है। और इनके जो नाटक के रचयिता थे ना, हर्षवर्धन थे आपके, हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन के दरबार में एक मुख्य विद्वान थे बाणभट्ट, ठीक है ना, बाणभट्ट थे आपके। वही सांग हर्षवर्धन की शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान, है ना, इल्तुतमिश की बेटी है, पहली मुस्लिम शासिका भी कहते हैं इनको। बोला गया दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वक्त को हटाया गया था, हटा दिया गया था ना? इनकी जो टाइम पीरियड था 1236 से 1240 तक था। 1236 से इनका टाइम पीरियड था दोस्तों, 1240 तक था। कंफर्म हो गया ना कि 1240 में इनको हटा दिया गया था। दिल्ली सल्तनत तथा भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी कहा जाता है रजिया सुल्तान को, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो है हमारे भैया गुलामों गुलाम थे, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम थे मोहम्मद गौरी के थे, इसलिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुलामों गुलाम के नाम से कौन भैया फेमस है? तो आपके इल्तुतमिश फेमस है, क्योंकि ये भी गुलाम किसी के थे, और जो गुलाम थे ना वो किसी और के गुलाम थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का जो क्रम है, इनमें से आपका कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया कई बार। पहले तो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली देख लीजिए ऑप्शन में, ये दो तो कतई हो नहीं सकते, कतई हो नहीं हो सकते, अभी दोनों थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो पुर्तगाली व डच आते, याद रखिएगा, डच आते, फिर अंग्रेज आते। बस हो गया, काम हो गया। ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, बिल्कुल सही है। बस पुर्तगाली डच अंग्रेज से ही आप आंसर पता कर लेंगे। भारत की अंतरिम सरकार यानी 1946 के संदर्भ में आपको बताना है, वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार है किसने संभाला था? वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था? ये संभाला था आपका लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ऑप्शन नंबर चौथे के साथ जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए सही आंसर दिया गया है ना। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए। अब पीडीएफ के लिए हमने आपको नंबर बताया था 87953555 में भाग नंबर 18 कहाँ जंप कर गए? भाग नंबर 5 में भारत के महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं ना, ये आपके हैं। 18 में तो आपके आपातकालीन प्रावधान दिए गए, 352 56 360 जो पढ़ते हैं वो तो भाग नंबर 18 में है ना। बाकी महान्यायवादी है, ये तो भाग 18। बोला गया कौन सही सुमेलित नहीं, ये तो भाग नंबर 5 में, भाग नंबर 18 कहाँ जंप कर गए? भाग नंबर 5 में भारत के महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं ना, ये आपके हैं। 18 में तो आपके आपातकालीन प्रावधान दिए गए, 352 56 360 जो पढ़ते हैं वो तो भाग नंबर 18 में है ना। बाकी तो सब सही थे, यही वाला गलत दिया था, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, बाकी सब सही थे आपके। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के सदन द्वारा लगाया जा सकता है, हालांकि अभी एक बार लगाया नहीं गया, अलग बात है, लेकिन कैसे लगाया जा सकता है? संसद के कौन सदन के द्वारा? 68 नंबर। तो ये तो किसी भी सदन से आप लगा सकते हैं, चाहे राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, है ना, कहीं से भी लगाया जा सकता है महाभियोग जो है। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद नंबर 61 में, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं, है ना, विधान परिषद को। वैसे भी 6 राज्यों में बची है विधान परिषद, है ना, एक स्थायी सदन है, इसको हम भंग तो नहीं कर सकते बट समाप्त जरूर कर सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके लगभग 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष होता है? इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का ही है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 65 वर्ष हो गया तो भी खत्म आपका काम, और 6 वर्ष अगर कार्यकाल तो वैसे है ही, एज से भी डिपेंड करेगा, है ना, 6 वर्ष या 65, दोनों में कोई एक हो। इनमें से कौन सा एक खाद्य परीक्षक नहीं है? कौन सा एक खाद्य परीक्षक नहीं है, 71 नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका विनेगर, सोडियम क्लोराइड, ये सब है, सोडियम नाइट्रेट, अम्लराज थोड़ा है। अम्लराज जो है एक्वारेजिया जिसे आप कहते हैं ना, ये नहीं है। इसमें आपका HCl और HNO3 का 3:1 का रेशियो होता है ना, अम्लराज जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं, अम्लराज को ही कहते हैं। ये हाई गैस, अच्छा बड़ी बात पूछी गई, ये हाई गैस, ये क्या होता है? सोना या प्लेटिनम जैसे जो नोबल धातुएं होती है ना, उनको गला देता है अम्लराज, एक्वारेजिया। इनमें से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? कौन सी अधातु है ना, अधातु बताना है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, 72 नंबर। तो ये आपकी है कार्बन, कौन सी है? कार्बन है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, पहले विकल्प आपका है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है।
किसी विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए से रहता होती है, विटामिन बी से बेरी-बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स। 74 नंबर का डी देख लीजिए, जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। इसी को हम ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं, या रिकेट्स कभी-कभी मिलेगा, या तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों हो जाते हैं आपके विटामिन डी की कमी से। दूरी की इकाई इनमें से कौन-सी है? देखिए, दूरी की अगर इकाई मापने हैं, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे दूरी की, प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष बड़ी यूनिट है दूरी की नापने की, इससे भी बड़ी पारसेक भी है ना, पारसेक भी है। तो ये प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, है ना? कई बार पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर आपका होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये बड़ी दूरियों को मापने में यूज होता है आपका प्रकाश वर्ष, है ना? दूरी की यूनिट है आपकी। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था आपका चौथा कंप्लीट हो चुका है ना? अंकित पाटील सर की बुक का करा दिया, प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। जो लोग